बद्रीनाथ कौन सा? अरे बोलते जाओ। बद्रीनाथ किसका था ये? कौन बैठा है वहां पे? कौन बैठे वहां पे? कौन से भगवान है बद्रीनाथ में? बद्रीनाथ भगवान मतलब नारायण, ठीक है। तो क्या ये बद्रीनाथ नारायण का था क्या? किसका था ये? भगवान शंकर का निज घर था। बाबा भोलेनाथ जी का घर पहले बद्रीनाथ में था। ये नारायण का नहीं था, ये भगवान शिव का था। भगवान शंकर वहां विराजते थे। एक बार भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी के साथ घूमने के लिए आ गए और घूमते घूमते बद्रीनाथ में पहुंच गए। अब वहां बेर ही बेर के पेड़, अब लक्ष्मी जी को बेर प्रिय भी थे, उन्होंने तोड़ा खाया। बेर के पेड़ तोड़ते, बेर तोड़ती और खाती, कहीं बैठ जाती, कहीं आराम करती। बड़ा सुंदर लगा, बहुत सुंदर जगह है। भगवान माता लक्ष्मी नारायण से कहा इतनी सुंदर जगह आप तो कभी हमें घुमाने ही नहीं लाए। भगवान बोले कहां से लाता ये जगह, जिनकी है यहां आने की परमिशन नहीं है। जगह तो बड़ी सुंदर है, घनी चौखी है यार, आप तो हमको लेकर ही नहीं। भगवान बोले अब आई हो तो घूम लो। इतने में भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ में अलकनंदा नदी को पार कर कर दूसरी ओर पहुंचे तो अंदर जाके उन्होंने दरवाजा बजाया। दरवाजा बजाया तो माता पार्वती ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला, शंकर भगवान ने देखा नारायण आए हैं। भगवान शिव उठकर खड़े हो गए। भगवान शंकर उठकर खड़े और भगवान भोलेनाथ उठकर खड़े होकर बोले नारायण आइए, पधारिए, आओ प्रभु आओ। भगवान नारायण अंदर आए। नारायण ने पूरा घर देखा और पूरा घर देखने के बाद में संपूर्ण परिवार को मिलने के बाद अब नारायण लक्ष्मी को लेकर जाने लगे। तो बीच रास्ते में लक्ष्मी चलते चलते रुक गई और लक्ष्मी जी ने रुक कर कहा प्रभु सुनो, कुछ भी हो जाए पर ये बद्रीनाथ तो मुझे मिलना चाहिए। चाहे कुछ भी करो पर ये बद्रीनाथ तो मुझको चाहिए। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी कैसी बात करती है, ये तो भगवान शंकर और पार्वती का गांव है, ये शिव पार्वती का घर है, अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं महाराज मेरे को तो चाहिए। लक्ष्मी जिद पर अड़ गई और नारी जब जिद पे अड़ती है तो सबसे पहले क्या करती? भोजन छोड़ देती है। सबसे पहले खाना छोड़ा है, जिद पर। अब इतनी जिद पर अड़ी, इतनी जिद पर अड़ी कि लक्ष्मी जिद पर अड़कर भोजन को त्याग दी, यहां वहां डोलती पर भोजन नहीं करती। भगवान नारायण ने खूब समझाया लक्ष्मी लो भोजन करो। लक्ष्मी जी भोजन तो नहीं करूंगी जब तक के बद्रीनाथ मुझे नहीं। और माताओं की आदत है जब तक मंगलसूत्र नहीं बनवाओगे, जब तक चूड़ी नहीं दिलवाओगे, जब तक ये साड़ी नहीं दिलवाओगे तब तक मैं रोटी तो नहीं खाऊं, छोड़। प्रभु भगवान खूब समझाए लक्ष्मी मान ले, लक्ष्मी के नहीं मानी। और जब लक्ष्मी नहीं मानी भगवान ने कहा ठीक है भूखी मत रहे, मैं तुझको दिलवा दूंगा, ये बद्रीनाथ तेरा हो जाएगा। बस बोल दिया तो बोल दिया। इतने में अभी भी विश्वास नहीं, अभी भी कह रही कितना दिन में, अभी पूछ रही दिन कितने लगे। अब पत्नी प्राण खावे तो पति बोल दे अगली करवा चौथ आन दे, अगली करवा चौथ आएगी जब दिलवा दूंगा। अब अगली करवा चौथ आए तो पत्नी पहले से तैयार हो जाए, अब की बार तो बढ़िया मंगलसूत्र बनने वाला है, बढ़िया सामान मिलने वाला, बहुत बढ़िया। अब फिर 8 दिन निकले और लक्ष्मी जी ने फिर नारायण से कहा प्रभु, भगवान बोले जा रहा हूं, करता हूं व्यवस्था, बद्रीनाथ तेरा होगा। और भगवान विष्णु गए नीचे और पृथ्वी पर आकर भगवान बद्रीनाथ में
अलकनंदा नदी के तट पर भगवान विष्णु ने एक छोटे से बच्चे का रूप रखा और रोना चालू कर दिया। कौन रो रहा है? जम के बोलिए, भगवान ना रहे, रोना चालू। अब विष्णु जी खूब रोए, भगवान विष्णु खूब रोए, खूब रोए। रोने की आवाज माता पार्वती के कानों में पड़ गई। रोने की आवाज माता पार्वती के कानों में पड़ गई। और रोने की आवाज जब माता पार्वती के कानों में पड़ी, आवाज पड़ते ही माता पार्वती तुरंत बाहर निकलकर जाने लगी। शंकर जी ने पूछा, पार्वती कहां जा रही हो? पार्वती बोली, महाराज जी कोई बच्चा रो रहा है। भगवान भोलेनाथ जी बोले, फालतू की बात मत करो, किसी के बच्चे को उठा के मत लाना, क्योंकि शंकर जी को तो मालूम था कि भगवान विष्णु रो रहे हैं। पार्वती जी बोली, प्रभु आप कितने निष्ठुर हो गए हो, कोई छोटा सा बच्चा रो रहा है तो अपने को उसको संभालना पड़ेगा ना, उसको लाना पड़ेगा ना, आप मना कर रहे हो। भगवान बोले, सुन पार्वती, एक बात याद रख ले, हर किसी के बच्चे को गोदी नहीं लेना चाहिए। तेरे को 50 बार समझा रहा हूं, क्योंकि जो बच्चा गोदी आ जाता है वो जायदाद का हिस्सेदार बन जाता है। इसलिए तुझे कह रहा हूं, विनती कर रहा हूं, तो किसी के बच्चे को गोदी मत लेना, तो गोदी मत ले। अरे प्रभु आप कैसी बात करते हो, ये कोई तरीका होता है क्या? एक बच्चा रो रहा है, उसकी मां से बिछड़ गया है, और बच्चा मां से बिछड़ गया तो उसको लेना तो अपना फर्ज बनता है ना, जब तक उसकी मां नहीं मिलती। मैं तो जाऊंगी। शंकर भगवान बोले, पार्वती रुक जा। पार्वती रुकती नहीं, भगवान भोलेनाथ जी रोकने का प्रयास करते, पर पार्वती रुकने को तैयार नहीं, रुक नहीं, चल दी। और तुरंत माता पार्वती तुरंत अलकनंदा नदी के तट पर पहुंची, और अलकनंदा नदी के तट पर जाकर माता पार्वती जी ने भगवान विष्णु को, जो छोटे से बनकर रो रहे थे, उनको गोदी में उठा लिया। शिव पुराण कहती है, भगवान नारायण को गोदी में लेकर माता पार्वती अंदर आ गई भवन में, और भवन में आकर रह गई। अब शाम का समय हो गया, और शाम के समय प्रतिदिन का नियम था, 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक महादेव भोलेनाथ एक ऐसे हैं जो अपनी पार्वती के साथ रोज शाम के समय घूमने के लिए जाते हैं। केवल एक महादेव। 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन घूमने के लिए, भ्रमण के लिए जाते हैं। और चले, बाबा भोलेनाथ ने आवाज लगाया, पार्वती चलो, घूमने का समय हो गया। पार्वती जी तो किसको लिए गोदी में? भगवान विष्णु को। पार्वती चलो। अब भगवान, इसको कहां रखूं? भगवान बोले, और ला, उठा के कहां रखूं? एक काम कर, अंदर छोड़ दे, बाहर से कुंडी लगा दे, जब आएंगे तो बच्चे को भूख लगेगी तो पार्वती जी से कहा भगवान भोलेनाथ जी ने, तू छोड़ दे, एक दूध का पात्र रख दे, भूख लगेगी पी ले। तो इतना सा बच्चा कैसे पी लेगा? भगवान बोले, पी लेगा, तू तो रख दे, तू चल। और बच्चे को कमरे में छोड़कर भगवान तुरंत भोलेनाथ पार्वती को लेकर चल दिए। पार्वती को लेकर चले, और जैसे ही भोले बाबा पार्वती को लेकर गए, भ्रमण कर कर भोलेनाथ जी घूमने के बाद मेरा महादेव, मेरा शंकर वापिस आए, तो आकर क्या देखा कि अंदर से दरवाजा बंद था। अभी ये लगा के गए थे बाहर से और बंद हो गया अंदर से। अब पार्वती जी ने दरवाजा बजाया, दरवाजा बजाया तो कोई दरवाजा नहीं खोला। फिर पार्वती जी ने दरवाजा बजाया, फिर कोई नहीं खोले। पार्वती ने पूछा, अंदर कौन है? कोई जवाब भी नहीं दे रहा। अंदर कौन है? कोई बोल ही नहीं रहा। अंदर कौन है? कोई बोलने को तैयार नहीं। इतने में माता पार्वती जी
भगवान शंकर से बोली भोलेनाथ अंदर ना जाने कौन है, दरवाजा ही नहीं खोल रहा। शंकर भगवान मन में विचार करे और छोड़ और उठा के ला हर किसी की औलाद को और ला। प्रभु तो दरवाजा तो खुलना चाहिए, कौन दरवाजा नहीं खुल रहा। पार्वती ने हाथ में जल लिया, जल्दी से दरवाजा खुल जा नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी कि अंदर कौन है। इतने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों दरवाजा खोलकर बाहर निकले और दरवाजा खोलकर निकल कर बोले भोलेनाथ ये घर तो हमको अच्छा लग रहा है, ये हमको दे दो। भगवान शंकर तो कुछ नहीं बोले पर पार्वती की आंख में से आंसू निकल गए। पार्वती जी की आंख में आंसू नयनों से रो रही है। भगवान शिव ने पूछा पार्वती क्यों रो रही है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? पार्वती बोल रही हमारा बना बनाया घर इनने ले लिया। भगवान बोले तो तेरे से बोला ही था कि गोदी में आएगा तो जायदाद का हिस्सा ले जाएगा। जो गोदी आया तानपुरा चला, जो गोदी आया तो जायदाद का हिस्सा लेगा, तेरे को बोल दिया। तुझे बोला ना मैंने। प्रभु अपन कहां रहेंगे? बाबा भोलेनाथ जी बोल रहे रहने की जगह थोड़ी ना कम है, दिक्कत इनकी है, इनके पास जगह कम है, अपने पास जगह की कमी नहीं है। फिर विनती कर। भगवान कहते हैं भोलेनाथ नारायण लक्ष्मी आप बद्रीनाथ में रहिए, मैं चला केदारनाथ में रहूंगा। और बाबा को बद्रीनाथ भगवान विष्णु को भगवान शंकर ने दिया कि तुम यहां रहो, और चल रही है वो केदारनाथ की। आज भी नियम है बद्रीनाथ जाओ तो थोड़ी सी चने की दाल ले जाओ। क्या लेकर जाते हैं? चने की दाल। किसके लिए ले जाते हैं? नारायण के लिए नहीं, चने की दाल ले जाकर मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय को बोलकर चने की दाल अगर भगवान बद्रीनाथ को समर्पित करी जाए तो मन की मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। आज भी नियम है। अब लोग तो जाते हैं पर चने की दाल ले जाते हैं पर नमः शिवाय नहीं बोल पाते। बोलते हैं क्या? नहीं। आप लोग कितने लोग गए बद्रीनाथ? हाथ उठाओ जो लोग गए हो बद्रीनाथ। चने की दाल ले गए थे कि नहीं ले गए थे? ले गए थे ना। चने की दाल ले जाने के बाद भी हम शिव का स्मरण नहीं कर पाए। भगवान शंकर का नाम लेकर जो चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर, कई लोगों को आपने देखा होगा बद्रीनाथ में जो मंदिर के पीछे बैठते हैं, आगे नहीं, साइड में नहीं, कहां बैठते हैं? पीछे की ओर, पीछे बैठकर भगवत भजन कर, जब तरह भगवान का नाम ले रहे, शिव का स्मरण कर।